नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, 20 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आज हम लोग देखेंगे कुछ नए प्रश्न और बहुत ही आपको रोमांचित करेंगे और देखा जाए कि किसका कितना नंबर आता है। सभी बच्चे मेंशन करेंगे कि मेरा इतना सही है, इतना सही है, सारे बच्चे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है कि उपन्यास बताना है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। बताना है आप लोग को कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक क्या बताना है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक। तो चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या है हमारा कि प्रेमचंद, कि भगवती चरण वर्मा, कि यशपाल, कि वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन सुनिए आप लोग। प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा। फटाफट आंसर दीजिए, देखा जाए किसका सबसे पहले आंसर आता है। प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, कि वृंदावन लाल वर्मा। तो आंसर सही है भगवती चरण वर्मा। क्या सही है? भगवती चरण वर्मा। अब हम प्रश्न 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 2 सुनिए आप लोग। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। आपको बताना है शुक्लोत्तर मतलब शुक्ल युग के बाद का। शुक्ल युग कब से कब तक चला था ये भी बताना है आप लोग को। और शुक्ल युग के प्रमुख कहानी, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार। तो ऑप्शन है आपका इलाचंद्र जोशी। क्या है? इलाचंद्र जोशी, इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, कि दोनों लोग हैं, कि इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए। इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, कि इलाचंद्र जोशी और मोहन राकेश दोनों लोग हैं, कि इनमें से कोई नहीं। देखें किसका आंसर पहले आता है। जल्दी जल्दी करिए आप लोग आंसर। ये आप लोग का ऐसा मॉक टेस्ट है जो स्पीड के साथ होगा, ठीक ना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ग। इसका आंसर है ग। इलाचंद्र जोशी भी हैं और मोहन राकेश भी हैं। तो आंसर सही हो गया आपका ग। आपका आंसर सही हो गया ग। विकल्प क और ख दोनों हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। आपको बताना है कि सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। आपका ऑप्शन है निबंध है, कि उपन्यास है, कि डायरी है, कि कविता है। जल्दी जल्दी आंसर करिए। जल्दी जल्दी आपके पास 5 तक काउंटिंग करूंगी। 1 2 3 4 5। तो सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है। कौन सी विधा की? उपन्यास विधा की रचना है। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा। प्रश्न नंबर 4 क्या है देखो कि आधुनिक काल की समय अवधि। देखो इसमें बहुत सारे वो हैं डाउट, जो मैं आप लोग को बता दूं कि गद्य जो आधुनिक काल की गद्य की जो समय सीमा है वो 1868 आप लोग की बुक में आज तक आधुनिक काल में अब तक का माना जाएगा, ठीक है। और आपका जो 1857 से आधुनिक काल का समय माना जाता है। तो इसमें आपका कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन क जहां तक आप लोग क को सही मानेंगे कि 1850 से 1900 तक, ठीक है। ये इस ऑप्शन के तहत है। नहीं तो 2 और ऑप्शन याद कर लीजिएगा आप लोग। एक 1868 से आधुनिक हिंदी गद्य काल, और जो आपका आधुनिक काल आपकी बुक में दिया है वो 1857 से अब तक है, ठीक। तो इस ऑप्शन में हमको ये सारे तो जो जितने दिए हैं 1900 से 1920, 1919, ये सब आधुनिक काल में ही है। चाहे द्विवेदी युग हुए, चाहे छायावादी युग हुए, शुक्लोत्तर युग हुए, ये सब आधुनिक काल में ही आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1850 से
1900 इस ऑप्शन के तहत, ठीक है, क्योंकि वर्तमान अभी तक आपका जो ये 1900 से 2000, ये 2000 से 24, ये सब आधुनिक काल में ही आता है। तो आंसर क्या होगा आपका 1850, ठीक ना। और ये सब आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं त्यागपत्र किस विधा की रचना है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है आपको बताना है। तो त्यागपत्र जो है आपका वो ऑप्शन है जीवनी, उपन्यास, नाटक, निबंध। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। जीवनी है कि उपन्यास है कि नाटक है। तो त्यागपत्र का आंसर है उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है? चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं कि रसखान किस काल की और किस शाखा के कवि हैं। तो देखो आप लोग में रसखान की कविता है ना, रसखान के सवैये, तो आप लोग एक बार पढ़े भी होंगे। तो एक बार क्या आप लोग को बहुत अच्छे से समझाएं, उसका वीडियो भी है, तो आप लोग एक बार उनका पढ़ भी लेना, तैयार भी कर लेना और आंसर दो कि रसखान किस काल की और किस शाखा के कवि हैं। रीति काल की कृष्ण भक्ति शाखा की, भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा की, भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो ऑप्शन है आपका पहला तो कट कर दो कि रीति काल के थे, नहीं थे भक्ति काल के, और घ भी कट जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब बचा निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। तो आप लोग को बताई थी कि सगुण भक्ति शाखा क्या होता है, जिसमें आप मूर्ति को देखकर उनके हाव भाव के साथ, और निर्गुण में जो आप कबीरदास जी थे, ठीक, वहाँ यहाँ पे ये मूर्ति पूजा की बात नहीं होगी वहाँ पे, तो वो निर्गुण भक्ति शाखा रहेगी। और सगुण जहाँ मूर्ति पूजा रहेगा और आपका ये जो जितने भी हैं धूप दीप सब कुछ, तो ये सब किस में आ जाएंगे? सगुण भक्ति। तो ये किस में थे? सगुण भक्ति शाखा, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान के एक एक रूप, नाक, आंख ऐसी की मतलब बहुत ही अच्छा वर्णन किए हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं रसखान किस काल की और किस शाखा के कवि हैं। तो ग है भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 7 है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक बताने हैं। आपको क्या बताना है? छायावादी युग के प्रमुख लेखक। तो यशपाल हैं, ऑप्शन आपका है यशपाल हैं, वृंदावन लाल वर्मा है, राम कुमार वर्मा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। छायावादी युग के प्रमुख लेखक। देखो छायावादी युग के प्रमुख लेखक में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। इन 4 लोग को, 4 स्तंभों को तो याद कर लो। उसके अलावा वर्मा भी हैं कई, एक तो महादेवी वर्मा है ही, लेकिन और भी हैं। तो कौन है? यशपाल है कि वृंदावन लाल वर्मा है कि राम कुमार वर्मा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इतना जान लो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र तो है नहीं, और कौन है? राम कुमार वर्मा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ग सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। अब हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? चलिए देख लेते हैं कि द्विवेदी युग की काला अवधि बतानी है। क्या बतानी है आपको? कि द्विवेदी युग की काला अवधि 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, और 1971 ईस्वी से आज तक, और 1843 से वर्तमान। तो पहले तो 2 कट कर दो, आपका 1971 ईस्वी से आज तक कट हो गया। सबसे पहले इसको कट कर दो और घ भी कट। अब इसमें से बताओ 1850 से 1900 कि 1900 से 1900, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। तो ये 1900 से 1918, क्योंकि ये तो आपका आधुनिक काल का समय सीमा 1850 से ही शुरू हो गया है। आपका सही है 1900 से 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग की कालावधि है। अब अद्भुत आलाप बताना है कि ये अद्भुत आलाप के कवि हैं।
तो प्रश्न नंबर 9 हमारा है कि अद्भुत आलाप के कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मैथिली शरण गुप्त की, हरिऔध। तो सबसे पहले आप लोग हरिऔध का कमेंट में पूरा नाम जल्दी जल्दी शेयर करिए सभी बच्चे। मैं 3 से 4 तक काउंटिंग करूंगी, तब तक आप लोग भेज लेना। हरिऔध का पूरा नाम क्या नाम है? जल्दी 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 जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा ही हो गया। अब बताइएगा आप लोग। चलिए अब ये बताइए अद्भुत आलाप के कवि हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि महावीर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध। तो आंसर है क, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अद्भुत आलाप के कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब हमारा प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि यामा के रचयिता बताने। आपको क्या बताना है? यामा के रचयिता। चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। यामा के रचयिता। तो हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई की, अशोक वाजपेयी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान की, महादेवी वर्मा की, मीराबाई की, अशोक वाजपेयी। जल्दी से आंसर दीजिए, देखूं किसका सबसे पहले आता है। 1 2 3 4 5। फिर आपका आंसर सही है ख, महादेवी वर्मा। आंसर सही है महादेवी वर्मा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि विपत्ति बटावन बंधु बाहु, बिनु करो भरोसो काको। आप लोग को बताना है कि विपत्ति बटावन बंधु बाहु, बिन करो भरोसो काको में रस बताना है। रौद्र रस है कि शांत रस है कि करुण रस है? आप लोग रस बताइए कि हास्य रस है? कौन सा रस है? इसका ऑप्शन है रौद्र रस, शांत रस, करुण रस, हास्य रस। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। विपत्ति बटावन बंधु बाहु, बिन करो भरोसो काको। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर है 1 2 3 4 5। इसका आंसर है ग, करुण रस। क्या है? ग, करुण रस। फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। अब इसमें अलंकार बताना है आप लोग को। चलिए आपका प्रश्न नंबर 12 क्या है? हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। आपको इसमें क्या बताना है? इसमें आपको अलंकार, रूपक अलंकार है कि श्लेष अलंकार है कि उत्प्रेक्षा की उपमा? कौन सा अलंकार है? हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। तो देखो बच्चों, आपको उत्प्रेक्षा भी बताई हूँ, उपमा भी बताई हूँ और श्लेष जिसमें कई अर्थ चिपके हो। लेकिन यहाँ पर कैसे पहचानोगे? हृदय रूपी सिंधु में, क्योंकि हृदय सिंधु में मतलब हृदय तो सिंधु नहीं हो सकता ना। तो हृदय रूपी सिंधु में, तो रूपी है तो रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 कि सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तो आपको इसमें बताना है कि इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो दूसरा चरण है आपका मन प्रमोद तन पुलक भर। तो इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 मात्राएं। और इसमें बताना है आप लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 मात्राएं हैं आप लोग का इसमें। और 13 मात्राएं रहती हैं दूसरे और चौथे में। तो कौन सा रहता है आप लोग का छंद?
तो सोरठा। कौन सा? सोरठा। अब चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 क्या है? अध्यक्ष शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग बताना है। क्या बताना है आपको? उपसर्ग बताना है। तो फटाफट आप लोग देखिए। अब यह है, जल्दी जल्दी इसका आंसर तो सब बच्चे जल्दी जल्दी दे सकते हैं। अब यह है कि आपका, एक मिनट, मेरी पेन का कलर चेंज करना है। हाँ, हो गया। अ है कि आ है कि अधि है? जल्दी बताइए। तो अध्यक्ष में क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। अध्यक्ष में, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना। अब यह है कि अ है कि आ है अधि? तो आपका आंसर हो जाएगा, सब बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अब मेरी पेन निकल गई। अधि है। क्या है? अधि। अध्यक्ष में अधि। ठीक है। अब पंचानन का समास विग्रह। 5 सिरों का समाहार कि 5 पात्रों का कि 5 पल्लवों का कि 5 तत्वों का? पंचानन। पंचानन किसे कहा जाता है? ये भी आप लोग ऑप्शन उसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। पंचानन किसे कहा जाता है और इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। ये आप लोग के लिए अच्छे प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। तो आप लोग आंसर दे दीजिए कि पंचानन का समास विग्रह क्या होगा? 5 सिरों का समाहार कि 5 पात्रों का समाहार, 5 पल्लवों का, 5 तत्वों का? तो इसका आंसर सही हो जाएगा 5 सिरों का समाहार। ठीक है। अब हम लोग प्रश्न 15 हम लोग जान गए कि 5 सिरों का समाहार। तो अब हम लोग जान लेते हैं सुहाग शब्द का तत्सम होगा। सुहाग शब्द का तत्सम शब्द बताइए। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए। ये सब बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आप लोग के लिए, जो आप लोग कर सकते हो। स्वामी होगा कि सुहागा होगा कि सौभाग्य होगा कि दुर्भाग्य? तो सुहाग शब्द का तत्सम रूप, तत्सम जानते ही हो। तत्सम मतलब उसके समान। तत्सम उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। और तद्भव मतलब उससे उद्भव, उस शब्दों से उद्भव, तो तद्भव। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर है ग, सौभाग्य। क्या आंसर है? सौभाग्य। अब युष्माभ्य रूप का युष्मद शब्द बताना है। ये तृतीया विभक्ति है, बहुवचन की पंचमी विभक्ति की, सप्तमी विभक्ति की, द्वितीया विभक्ति? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। देखूं किसका सबसे पहले आंसर आता है। ये संस्कृत है आप लोग के लिए, थोड़ा सा कठिन भी लगेगा कुछ बच्चों को, सबको नहीं, कुछ बच्चों को लगेगा क्योंकि ये अनिवार्य संस्कृत है। तो देखो, युष्मद मतलब तुम, ये सर्वनाम है। ठीक, ये शब्द के रूप है। ठीक ना? तो आपको बताना है कि सर्वनाम शब्दों के संबोधन में रूप नहीं होते, एक तो ये बात जान लो। और युष्मद मतलब तुम, शब्द के रूप बताना है। क्या बताना है? ये तो युष्माभ्य रूप क्या है युष्मद शब्द का? युष्मद शब्द का युष्माभि। तो जल्दी से आप लोग बता दो। ये तृतीया विभक्ति बहुवचन। क्या है? तृतीया विभक्ति बहुवचन। तृतीया विभक्ति है और बहुवचन है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या है? चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 की मिश्र वाक्य बताना है। मिश्र वाक्य कौन सा है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कि मिश्र वाक्य अवनी आई और अवनी आई, ये प्रश्न छूट गया था नहीं। मिश्र वाक्य बताना है आप लोग। अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, बच्चे दूध पीकर सो गए, अध्यापक के सामने
सब शांत रहते हैं, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो मिश्र वाक्य है कौन सा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कि अवनी आई और पढ़ने बैठ गए मिश्र वाक्य, बच्चे दूध पीकर सो गए, अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो सही है घ, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। अब 19 और 20 दो प्रश्न है, और बच्चों फटाफट शेयर कर दो, फटाफट सब लोग सारे बच्चे शेयर कर दो, ताकि और बच्चों को भी इसी तरह बहुत मजा आए जैसे आपको अच्छा लग रहा है। सारे बच्चों को भी अच्छा लगेगा, अच्छे प्रश्न भी है। अध्यापक द्वारा कक्षा का लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य बताना है। कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य की, भाववाच्य की, कारणवाच्य। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, देखो किसका पहले आंसर आता है कि क्या है ये। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, देखो किसका आता है आंसर सबसे पहले। ठीक है, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। ठीक है, तो देखो आप लोग को वाच्य जो है पढ़ाया, इस पहले का आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं तो अभी नहीं। जैसे जब कर्म वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार हो तो कर्मवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य। तो यहाँ अध्यापक द्वारा लिया जा रहा है ना, किसके द्वारा? अध्यापक द्वारा। ठीक ना, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ख, कर्मवाच्य। अब आप लोग का प्रश्न नंबर 20 शेयर करिए बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी शेयर करिए सभी लोग। मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है में पद परिचय बताना है। भाववाचक संज्ञा है कि विशेषण है कि जातिवाचक की भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन की कर्म कारक। अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में, ये मैं छोड़ के रखती हूँ और इसका आंसर कल बताऊंगी मैं। और आज आप लोग कमेंट में सारे लोग आंसर दोगे, देखूं किसको ये इसका आंसर आता है, किसको किसको। सब लोग आंसर करोगे और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप भी करोगे आप लोग कि ये होगा। ठीक है, तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में 20 प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।